हालेलुया, जय यीशु। तो सुबह हम क्या सीख रहे थे? ईश्वर ने शादी ये संस्था क्यों बनाई है? पहले हमारे ख्याल थे इसलिए कि हमें खुशी मिले। सही बात है, हाँ या नहीं? खुशी मिले, शांति मिले, और क्या? और क्या? संतुष्टि मिले। सही बात है ना? परिपूर्णता मिले। ये सारी चीजें हम सोच रहे थे, लेकिन आज हमने क्या सीखा? किस लिए प्रभु ने ये संस्था बनाई है? मैंने पॉइंट्स दिए हैं सुबह आपको। किस लिए? देख के तो बताइए। 3 पॉइंट शायद दिए हैं मैंने। देखिए, आपने नहीं लिखा? नहीं, वो तो आत्मा प्राण तो वो अलग बात है। हाँ, 3 पॉइंट दिए मैंने। किस लिए ये संस्था बनाया? शादी का संतुलन बने रहने के लिए। संतुलन बनाए रहने के लिए। उसके बाद यदि एक किसी क्षेत्र में कमजोर है तो दूसरा उसे सहारा दे। हाँ, तो वो संतुलन है ना। तो एक अगर कमजोर है तो दूसरा उसका सहारा बने, उसकी मदद के लिए। और हाँ, सहमत हो जाते हैं। जब दोनों भी हृदय और मन से सहमत होते हैं तो उनके लिए वो सब हो जाता है जो वो ठानते हैं या निर्णय लेते हैं। सही बात है, हालेलुया। और एक बात क्या था? नहीं, अगर ये आप ये पॉइंट बोल रहे हैं, दोनों सहमत होना चाहिए। आपके विवाहित जीवन में अगर आपको शांति चाहिए, परिपूर्णता चाहिए और बोले ना आशीष चाहिए, तो एक दूसरे से बात करना जरूरी है, शेयर करना जरूरी है। अच्छा बुरा जो भी चीज अपने जीवन में है, बातचीत करना, बताना जरूरी है। डिसीजंस लेना, निर्णय लेना। सबसे पहले तो आपके जीवन में अगर कुछ गलत भी हुआ है, वो एक दूसरे को बोलना जरूरी है। क्योंकि बाद में जब विवाह के बाद जब ये सब रहस्य खुल जाता है और फिर बाद में वो धक्का लग जाता है, उसमें फिर वो क्या एक दूसरे का भरोसा भी टूट जाता है। समझ में आया? इसलिए हमेशा शादीशुदा जीवन में हम जब प्रवेश कर रहे हैं तो उससे पहले एक दूसरे को, अगर हमारे जीवन में कुछ भी गलत भी हुआ है तो एक दूसरे को बताना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। और एक बात है, जब हम सहमत होते हैं तो देखो, अगर नकारात्मक चीज के लिए भी जब आप सहमत होते हैं तो वो भी तुम्हारे जीवन में होता है। अगर आप अच्छी चीज के लिए भी सहमत होते हैं तो भी वो तुम्हारे जीवन में हो जाएगा। इसलिए हम जब सहमत होते हैं, किस चीज के लिए हम सहमत हो रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है सहमत होने से पहले। क्योंकि जो भी हम निर्णय लेते हैं, हम देखो इस पृथ्वी पर हमने सीखा है, यहाँ पर राज करने के लिए प्रभु ने हमें भेजा है। तो यहाँ पर प्रभु बीच में नहीं आएंगे। हम अगर हमारे जीवन में कुछ समस्या भी है तो भी प्रभु यहाँ पर हमारे जीवन में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी हमको दिया है प्रभु ने, यहाँ पर राज हमको करना है। आज हमने सीखा ना भजन संहिता या स्तोत्र गीत 115 का 16। ईश्वर ने कहा कि स्वर्ग मेरा है और पृथ्वी में मेरे मनुष्यों को मैं देता हूँ, या अपने बच्चों को देता हूँ। तो हमको यहाँ राज करने के लिए भेजा है। हमने पहला अध्याय उत्पत्ति का 26वां वचन वो भी देखा ना। अगर जाना है तो दोबारा वहां पर जाइए। 26, 27 और 28 निकालिए। उत्पत्ति अध्याय 1, 26, 27 और 28, जहां पर लिख के ले लेना जरूरी है। अगर कोई एक बाइबल खोलो, क्योंकि फिर आप लोग अगर बार बार खोलोगे सब जन तो ध्यान नहीं रहेगा। एक या दो जो पढ़ रहे हैं ना वही खाली खोलो, बाकी सब लिखो। जो भी वचन दे रहे वो लिखो। उत्पत्ति 1, 26, 27, 28 कोई पढ़ सकते हैं। और जब पढ़ते हो, वाक्य लेते हो, धीरे धीरे से पढ़ना है, तेजी से नहीं। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को। अब ये हम कौन है? नहीं, फिर से पढ़ो। हम देखो यही तो समझ नहीं आता, क्योंकि हम पढ़ते हैं पर ध्यान से नहीं पढ़ते। फिर परमेश्वर ने कहा, यार बदल दिया तूने वाक्य। परमेश्वर ने कहा
हम मनुष्यों को, अभी हम कौन है? फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्यों को, तो हम कौन है? हाँ, कोई तो बोल रहा है नहीं, हम कौन है? परमेश्वर है। तो हम क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर एक है, लेकिन वो 3 जन है। कौन है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। जिस प्रकार पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ईश्वर 3 जन है, उसी प्रकार उन्होंने मनुष्यों को भी क्या किया है? तृतीय जीव बनाया है। आज सुबह सीखा ना हमने, आत्मा, प्राण और शरीर। तो सबसे पहले आत्मा आता है, फिर प्राण आता है और शरीर आता है। हालेलुया। उसी प्रकार ईश्वर भी तृतीय जीव है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और इन्होंने मिलकर एक मीटिंग रखी और उन्होंने कहा कि उन्होंने निर्णय लिया और कहा कि हम किसको बनाए? मनुष्य को बनाए। फिर अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तो यहाँ पर किसको अधिकार रखना है? आके क्या परमेश्वर रखेंगे? क्या हमको रखना है? हमको रखना है। क्या प्रभु ने हमें अधिकार दिया है? क्या देने वाले हैं? दिया है। किस पर दिया है? मनुष्य पे दिया है क्या नहीं दिया है? मनुष्य पे दिया है क्या नहीं दिया है? हम सबको दिया है क्या नहीं? तो हमें किस पर अधिकार लेना चाहिए? मनुष्य पे लेना चाहिए ना। कंफ्यूज हो गए। किस पर है? हमें किस पर अधिकार लेना चाहिए? आकाश के पक्षियों पर, समुद्र के मछलियों पर, जंगली तथा घरेलू जानवरों पर और रेंगने वाले सारे जीव जंतुओं पर अधिकार दिया है क्या नहीं दिया है? पर हम अधिकार किस पे लेते हैं? क्या प्रभु ने हमें अधिकार दिया है मनुष्य पर? हम किस पे शासन करते हैं? हाँ, क्या बोले आप? अब तक हम किस पे शासन कर रहे थे? शादी के बाद होगा क्या नहीं शासन? होगा क्या नहीं? होगा। शादी होने का बीवी बोलेगी आजा तू मेरे पास, फिर तेरे को दिखाता हूं तुझे मैं मुट्ठी में बांध के रख दूंगी। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ही होगा क्या? प्रभु ने हमें मनुष्य पर अधिकार नहीं दिया है। क्या कहा? मनुष्य, वो जो बीवी जो है उसको क्या बताया है? उत्पत्ति 2:18 में दिया है ना, एक सहायक बनाया ना, हेल्पमेट दिया है ना, एक सहायक बनाया है ना पत्नी को। हाँ या नहीं? भूल गए सुबह का? हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो मनुष्य को किस लिए बनाया है? यहाँ पर राज करने के लिए। तो जो भी निर्णय लेना है यहाँ पर इस पृथ्वी पर, परमेश्वर आके आपके लिए नहीं लेंगे। यहाँ पर निर्णय हमको लेना है, यहाँ पर राज हमको करना है। अभी शादी करने का निर्णय किसका है? प्रभु का है क्या आपका है? प्रभु का। अरे यार, आप लोग कितने लोग लव मैरिज है आप लोगों का? लव मैरिज में है क्या कोई? बस एक ही जोड़ा। हाँ, धीरे धीरे हाथ ऊपर आ रहा है। तो आप लोगों ने प्रभु से पूछ के लव मैरिज कर रहे हैं? अरेंज मैरिज? खुद का पसंद। ओके। और फोर्स्ड मैरिज? जबरदस्ती का शादी नहीं है। जबरन नहीं है। जबरन नहीं है। सही है क्या नहीं? तो निर्णय तो आप लोग ने स्वयं लिया है। सही है ना? तो अपना जीवन अभी आप जियोगे यहां से, निर्णय कौन लेंगे? प्रभु। क्या आप लोगे? आप लोगे क्या प्रभु लेंगे? पर अगर आप निर्णय लोगे
सांसारिक निर्णय के सांसारिक शब्दों के अनुसार या सांसारिक ज्ञान के अनुसार, तो आपका परिवार में बहुत दरार आ जाएगा। पर अगर आपका जीवन सफल चाहिए आपको, और आप निर्णय लोगे बाइबल के अनुसार, आपके जीवन में बहुत ही लाभ आएगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर एक सफल जो विवाहित जीवन आपको अगर जीना है, आप एक दूसरे से बात करो, कुछ निर्णय लेना है, एक दूसरे को बताते हुए करो। मेरी ये 25 साल की ये जो जर्नी है हमारी विवाहित जीवन की, हम कोई भी अगर कुछ निर्णय लेना होता है तो हम क्या करते हैं, हम मिलके बात करते हैं। कोई भी निर्णय, आज मैं अगर घर का कोई निर्णय लेना है, कोई या मुझे कुछ जमीन खरीदना है या घर खरीदना है, या मैं कुछ नया व्यवसाय करूंगा, या मैं यहाँ वहां जाऊंगा, तो मैं अपने बच्चों को भी मैं इन्वॉल्व करता हूं, क्योंकि एक कलीसिया है, सही है ना, हमारा परिवार एक कलीसिया है। तो एक दूसरे को मिलके पूछना है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, सही है ना। अगर आप सही सफल और अच्छा जीवन आपको जीना है, तो आपको एक दूसरे से बात करना, परिवार के साथ एकजुट होते हुए निर्णय लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप अच्छा जीवन जीना चाहते हो, आप लोगों को एक साथ होना है। बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं, शादी होना ऐसा नहीं है, पर एक अच्छी बात है जब आपके साथ एक पार्टनर होते हैं, लाइफ पार्टनर होते हैं, सुख दुख में आप साथ होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी आप विवाह जीवन में बनने वाले हैं, सही है क्या नहीं? तो यहाँ पर एक बंधन होगा क्या नहीं? तो वहां पे एक आप वादा करोगे क्या नहीं, सुख में हम साथ में रहेंगे, दुख में मैं घर जाऊंगी, मायके जाऊंगी, ऐसा ही वादा करोगे? तो क्या वादा करोगे? सुख में और दुख में, सुख में और दुख में। दुखी हो गए या समस्या आएगी तो क्या करेंगे? जाएंगे कहां? मायके। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो भी निर्णय लेना है, आपको सबसे पहले प्रभु को बीच में डालना है। साथ में बैठो, प्रभु के साथ जुड़ जाओ, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए बात करो, और प्रभु को बीच में डालते हुए, जो भी अच्छा बुरा सही गलत होता तो है, होने तो वाला है, सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को बीच में रखो, ताकि जो भी आप निर्णय लोगे ना, आप तीसरे आदमी को इन्वॉल्व नहीं करोगे। आज इस संसार में बहुत सारा डिवोर्स होता है क्या नहीं होता? क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि उसमें कोई बाहरी लोग जो आते हैं ना, बाहर के जो लोग हैं, या भले आपके माता पिता या कोई भी हो, उनको आप इन्वॉल्व करोगे, तो फिर आपके मित्रों को इन्वॉल्व करोगे, तब समस्या बढ़ जाएगी। हमने वचन लिया था ना, उत्पत्ति, नहीं वचन सही था, एक हम वहां पे जाएंगे। हाँ, ये तो ले रहे हैं ना, ये पहला कंप्लीट करेंगे फिर वहां जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, क्या दिया था? ये माइक लीजिए, मेरा आवाज तेज है, मुझे माइक नहीं चाहिए। आप ले रहे हैं ना, उत्पत्ति 1, 26, 27, 28। 26 हो गया, 27 लेना। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। 28 नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। फिर और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ। हालेलुया। तो और एक कारण विवाह का क्या है?
कि ईश्वर चाहते हैं कि हम गुना हो जाए, बढ़े, सिर्फ पति पत्नी ना रहे लेकिन उनके द्वारा और संतान उत्पन्न हो जाए। लिख लो। नहीं, पहला एक प्रश्न मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या प्रभु हम सबको आशीष देने वाला है क्या? नहीं देने वाला है। ओह, तो फिर समस्या है। आपने वचन पढ़ा, आपने ध्यान से नहीं सुना। क्या लिखा? आशीष देने वाले। तो हमने प्रश्न पूछा, आपने जवाब दे दिया उल्टा। देखो, ये छोटी छोटी बात हमें ध्यान देना है। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो सब गलत हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पॉइंट दे। चौथा है ना, क्या तीसरा पॉइंट है ये? 3 पॉइंट दिया है शायद। मैंने 3 पॉइंट दिए हैं शायद आप लोगों को पहले। चौथा है ना? हाँ, ईश्वर ने एक पुरुष और स्त्री को विवाह में, एक पुरुष और स्त्री को विवाह के संस्कार में एक साथ इसलिए लाया ताकि वे संतान उत्पन्न करें, वचन कहता है कि he has already blessed us। और वचन कहता है उत्पत्ति 1:28। वचन कहता है उत्पत्ति 1:28 में कि ईश्वर ने हर एक दंपति को यह आशीष दिया है, देने वाले नहीं, दिया है। तो वचन क्या कहता है? ईश्वर ने 28 पढ़ो ना, 1:28। हंस रहे। पढ़िए अभी दोबारा 1:28 उत्पत्ति का। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, देखो आशीष देते हुए उन्होंने कहा। अब आशीष का मतलब क्या है? आशीष का मतलब क्या है? आशीष का मतलब क्या है? अच्छा, मैं सवाल पूछती हूँ आपसे। और अधिकार अलग है। आशीष क्या? अच्छी गाड़ी होना, अच्छी नौकरी होना, अच्छी बीवी होना, बच्चे होना, ये सारा आशीर्वाद है कि नहीं? हाँ या नहीं? गलत है। ये आशीर्वाद नहीं है, ये आशीर्वाद का फल है। तो आशीष क्या है? देखो, हमारा हमेशा रहता है कि आशीर्वाद का मतलब है अच्छी नौकरी, अच्छा घर, अच्छी बीवी, अच्छे बच्चे, अच्छी तनख्वाह, ये सारी चीजें, खेत खलिहान होना। ये हम सोचते हैं कि ये आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद नहीं है, ये आशीर्वाद का फल है। आशीर्वाद का मतलब है ईश्वर खुद तुम्हारे अंदर सामर्थ्य डालते हैं और वहां खुद दिया है। देखिए, आशीर्वाद का मतलब है, ये बोल्ड लेटर में लिखना, बड़े अक्षर में लिखना, बड़े अक्षरों में लिखना, आपको बाय हार्ट करना है। आशीर्वाद का अर्थ है ईश्वर, आशीर्वाद का अर्थ है ईश्वर हमारे अंदर सामर्थ्य डालता है। आप नहीं लिख रहे? हमारे अंदर सामर्थ्य डालता है जिसके द्वारा हम
समृद्ध होते हैं, जिसके द्वारा हम समृद्ध या सफल होते हैं। आशीष आशीष जड़ है। आशीष का आशीष एक जड़ है। आशीष एक जड़ है। दूसरा पॉइंट है आशीष जड़ है। आशीर्वाद का अर्थ उत्पत्ति 1:28 में भी दिया है। फलना, फूलना, ये भी लिखो, फलना। हाँ, उसी में दिया है, हाँ उधर लिखना आगे। आशीष या आशीर्वाद का अर्थ यह भी है, फूलना, फलना, फूलना, फैलना, फैलना, अधीन करना या अधीन में लेना, और राज करना, और राज करना। हालेलुया। अगर ये आपके जीवन में नहीं हो रहा है, आप फल नहीं रहे, फूल नहीं रहे, फैल नहीं रहे, अगर अधीन में नहीं ले रहे या नियंत्रण में नहीं ले रहे और राज नहीं कर रहे, इसका मतलब आप आशीर्वाद में नहीं है, श्राप में चल रहे हैं। यहाँ पे अक्सर आप लोग किसान ही है ना, बहुत सारे लोग सब किसान हैं। क्या आप लोगों का व्यवसाय है या नौकरी कर रहे हैं? सब किसान है। तो अगर आप किसान हैं, अगर मैं आपको बीज दूं, एक बीज दूं, तो आप क्या करोगे? किसान हो ना आप? बीज लगाएंगे, बीज लगाओगे। और अगर मैं एक अच्छा किसान हूं, उदाहरण, ओके, और मुझे कोई किसने बहुत ही अच्छा बीज दिया है, और ये हाइब्रिड बीज है, इसमें 100 गुना फल मिलता है, 1000 गुना फल मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरे जीवन में सफलताएं लाता है बीज, और मैं आपको आके सबको एक एक बीज मैं दे रहा हूं। आप क्या करोगे? एक किसान क्या करता है? सिर्फ बीज लगा देता है। हाँ, अगर मैं आपको एक बीज दूं तो क्या सोचोगे? आप सोचोगे नहीं? सोचेंगे क्या नहीं? क्या बीज लिया और जमीन में डाल दिया? नहीं। क्या सोचोगे आप? अच्छी मिट्टी तो चलो, आप अच्छी मिट्टी है, आपके जमीन बहुत ही उपजाऊ जमीन है, और आपको बीज दिया है, आपने डाल दिया। आपको बीज दिया, आपने जाके तुरंत डाल दिया बगैर सोचे। क्या बोले आप? खेत तैयार करेंगे, और कितना फल मिलेगा ये सोचेंगे। और बहुत अच्छी बात है, कितना फल मिलेगा ये सोचेंगे। अगर मैंने बीज डाला है, अगर आम का मैं आपको एक बीज दूं, तो आप सोचोगे क्या नहीं? कुछ साल के बाद ये पेड़ हो जाएगा, फल देने लगेगा। अगर आपने एक बीज डाला, कितना फल मिलेगा? हाँ, एक ही फल, कई गुना। हालेलुया, हालेलुया। फल तो खा लोगे, फल आने के बाद बीज क्या करोगे? फेंक दोगे। अच्छा किसान क्या करेगा? अच्छा क्वालिटी का फल है, सही है, बीज का क्वालिटी बहुत अच्छा है, अभी ये फल देने लगा है, आप क्या करोगे? फेंक दोगे बीज? फल खाने के बाद आप क्या करोगे? जाओगे और आपके खेत में लगाओगे क्या नहीं? तो किसान क्या करता है? सबसे पहले वो सोचता है, एक बीज के द्वारा मैं क्या कर सकता हूं। सही है ना? एक अच्छा किसान दूर तक सोचता है। वो अपने आप को देख रहा है कि उसका बहुत बड़ा बागान होगा। सही है? सही है क्या नहीं?
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु क्या कहता है? फलो और फलो और फूलो, और फलो, फूलो और फलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और क्या लिखा है बाद में? पृथ्वी पर, पृथ्वी पर, फैल जाओ, और उसके बाद उसको नियंत्रण में लो। नियंत्रण में लो। हालेलुया। हालेलुया, तो जो सामर्थ्य प्रभु ने आपको दिया है, उसका मतलब आप हर एक चीज में आपको अव्वल रहना है, फलना है, फूलना है, फूलो और फलो। जो भी आप करोगे उसमें आपको यश मिलेगा, उसमें आपको सफलताएं मिलेगी। और जब आपका सोच ही छोटा होगा, अगर मैं सोचता ही नहीं हूं, क्या संभव होगा? अभी आप विवाह में जुड़ रहे हैं, सही है? शादी होने के बाद बच्चे तो रहेंगे क्या? नहीं, नहीं, हालेलुया। हालेलुया, तो कुछ तो प्लानिंग किया रहेगा ना, 2 बच्चे, 4 बच्चे, सही है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, कुछ तो प्लानिंग रहेगा क्या? नहीं। तो मेरा सोच अगर सही रहेगा, मैं अगर दर्शन सही बनाता हूं और उसके अनुसार मैं कार्य करता हूं, तो मुझे हर चीज में सफलताएं मिलती है। प्रभु ने हमको आशीर्वादित कर दिया है, प्रभु का आशीष हमारे अंदर बह रहा है, प्रभु का सामर्थ्य हमारे अंदर बह रहा है। उसके द्वारा जो भी आप करोगे उसमें आप कामयाब रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। हम जाते हैं भजन संहिता 1 से 3। हमने वो वचन लिया था ना, स्तोत्र गीत या भजन संहिता? आप लोगों के इसमें स्तोत्र गीत है क्या? क्या भजन संहिता है? स्तोत्र गीत या भजन संहिता? 1 अध्याय 1 वाक्य 1 से 3 पढ़ा था ना हम। कोई पढ़ो तो। क्या ही धन्य है, क्या ही, धन्य है क्या ही धन्य है वह पुरुष, वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता नहीं चलता और न पापियों के और न पापियों के मार्ग पर खड़ा होता न पापियों के मार्ग पर खड़ा होता और न ठट्ठा और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। तो पहला वाक्य क्या कह रहा है? क्या ही धन्य है कौन? वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। अब ये दुष्ट व्यक्ति कौन है? दुष्ट व्यक्ति कौन है? हाँ, सही गलत बता तो दो। बोलिए। हमारे परिवार को तोड़ने में, अगल बगल पड़ोसी, और कम से कम उन्होंने कहा हाँ, हम लोग भी हो सकते हैं। और नहीं, दुष्ट का मतलब क्या है? शैतान, बुरा काम करने, बुरा काम करने वाले। और यहां पर दिया है क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की सलाह पर या युक्ति पर नहीं चलता। तो दुष्ट कौन है? तो दुष्ट व्यक्ति वो है जिसकी सलाह ईश्वर के वचन के विरुद्ध होती है। क्या है? जिसकी सलाह या युक्ति ईश्वर के वचन के खिलाफ है या विरुद्ध है। हालेलुया। लिखिए, दुष्ट वह व्यक्ति है, दुष्ट मनुष्य वह व्यक्ति है जिसकी सलाह
ईश्वर के, जिसकी सलाह ईश्वर के वचन के खिलाफ है। हालेलुया। आप आपके जीवन में किससे सलाह लेते हो? अक्सर किससे लेते हैं? दोस्तों से पहले दोस्तों से लेते हैं, माता पिता से लेते हैं, सही है। और आपको जो सलाह मिलता है वो कहां से मिलता है? सांसारिक मिलता है क्या वचन के अनुसार मिलता है? तो क्या सांसारिक उनकी मिलता है। सलाह जो है वो दुष्ट है या वचन से है? संसार हमें क्या सिखाता है? छल, कपट, ईर्ष्या, जलन, नफरत, सही है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो मैं अक्सर किससे सलाह लेता हूं? अपने लोगों से ही लेते हैं। पर क्या वो प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं? क्या वो प्रभु के वचन के साथ जुड़े हैं? अगर वो प्रभु के साथ जुड़े नहीं है, उसके वचन के साथ जुड़े नहीं है, तो व्यक्ति को यहाँ पर क्या कहा गया है? हमने नहीं कहा, वचन कहता है। क्या कहता है? क्या? उदाहरण के तौर पे, अब समझो लड़का लड़की शादी हो गई, अब कुछ दिनों के बाद दोनों के बीच में थोड़ी सी तू मैं समझता है ना, अनबन हो गई। अब लड़की फोन करती है उसकी माँ को, और माँ क्या बोलेगी? ऐसे करना, सब सामान पैक करना और आ जाना घर पे। हम क्या तुम्हें संभाल नहीं सकते हैं? तू क्या हमारे लिए बोझ है? अब ये सलाह कहाँ की है? उदाहरण दे रहे हैं, आपके माता पिता ऐसा नहीं बोलते। नहीं, हम उदाहरण दे रहे हैं। ऐसे होते हैं क्या? नहीं, बहुत सारे माता पिता ऐसे बोलते हैं। होता है कि नहीं? आजकल स्पेशली जैसे जो जिसके बच्चे 1 या 2 होते, आजकल जो माता पिता जिसके बच्चे 1 या 2 रहते हैं और दिन में उनका सब कुछ अच्छा है। नहीं, ये यहाँ नहीं होता, ये बम्बई में होता है। बम्बई में होता, झारखंड में नहीं होता, डाल्टनगंज में नहीं होता ना, होता है। या बम्बई की हवा यहाँ भी लग गई? हाँ, होता है। अरे अब ये लोग सब पूछ रहे एक दूसरे से, होता है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो जो माँ ने सलाह दी वो वचन के अनुसार है? नहीं। लेकिन बेटी सुनती है, सुनती है क्योंकि मम्मी ने कहा है, क्योंकि मम्मी मुझसे बहुत प्रेम करती है, तो सब बांध के कहाँ जाएगी? अब माँ बोलेगी जब तक वो नहीं आएगा, पैर नहीं पड़ेगा तुम्हारे, गिड़गिड़ाएगा नहीं, तब तक जाना नहीं। होता है? यहाँ नहीं होता, लेकिन बॉम्बे में होता है। नहीं होता है ना? हालेलुया, हालेलुया। तो सलाह कहाँ की है? सलाह कहाँ से है? वचन की है या सांसारिक है? सांसारिक है। तो दुष्ट कौन है? दुष्ट माँ है या उसकी सलाह दुष्ट है? उसकी माँ दुष्ट नहीं है, लेकिन जो सलाह उसने दिया। नहीं तो आप लोग जाके अपने माँ को बोलेगे वो आएगी मेरे पीछे। हमने माँ को दुष्ट नहीं कहा, लेकिन उसकी जो सलाह है वो दुष्ट है। इसलिए बाइबल जानना बहुत जरूरी है कि आप किसकी सलाह ले रहे हो, और जो सलाह ले रहे हो सही सलाह है या दुष्ट है। ऐसा हो सकता है लड़की शादी करके गई पति के घर पे, अब माँ, इनका खाना पकाने का तरीका अलग है, उनका खाना पकाने का तरीका अलग है। अब हो सकता है सास को बहू का खाना पसंद नहीं आ रहा है, अब बार बार बेटे को बोलेगी तेरी पत्नी को खाना पकाना नहीं आता है। सही बात है, होता है, तू मैं हो जाएगा। अब ऐसा होता है दोनों के बीच में अनबन बार बार हो रहा है। एक दिन बेटे के हाथ से कुछ गलती होती है, बहू जाके माँ से बोलती है, सास से बोलती है। सास क्या बोलेगी? डांटेगी बेटे को, या बोलेगी वो तो लड़का है, रहने दो, कुछ नहीं होता है? यहाँ नहीं होता है ना, ऐसे होता है यहाँ भी। तो सास किसका पक्ष लेगी? बेटे का लेगी या बहू का? बेटे का। आ? हालेलुया, हालेलुया। तो ये वचन क्या कह रहा है? धन्य है वह व्यक्ति जो दुष्टों की सलाह पर नहीं चलता। हम किसकी सलाह लेते हैं? किसकी सलाह लेते हैं?
वचन की लेते हैं? वचन मालूम है तो लेना है कि नहीं वचन की सलाह? अगर वचन का ज्ञान नहीं है तो आप भी जाओगे और दुष्टों की ही सलाह लोगे, और फिर आपके विवाह के जीवन में क्या होगा? सब कुछ बिगड़ना शुरू हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना है, जब भी शादी होती है, इस शादी में हमने सीखा है, सदोपदेश हमने लिया, 4 अध्याय 12वां वचन, शादी 3 व्यक्तियों का मिलन है, पति पत्नी और यीशु। अक्सर जब शादी में एक साथ आ जाते हैं, दोनों की भी अपेक्षाएं होती है एक दूसरे से, होती है कि नहीं? होती है कि नहीं? यहीं पर हम गलत करते हैं। और क्यों हम अपेक्षा एक दूसरे से करते हैं पता है? क्योंकि हम एक दूसरे को देख सकते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि मेरी जरूरत ये पूर्ण करेगी, पति चाहता है कि पत्नी मेरी, उसकी अपेक्षा है कि पत्नी मेरी अपेक्षाएं सब पूरी करेगी। लेकिन जब मेरा रिश्ता यीशु के साथ पक्का है तो मेरी अपेक्षा मनुष्य से नहीं होती है, मेरी सारी अपेक्षा कहां से होती है? यीशु से होती है। और ये तब होता है जब मेरा रिश्ता यीशु के साथ बहुत अच्छा है। और इसीलिए बाइबल का ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। अगर आपको अपना रिश्ता यीशु के साथ मजबूत बनाना है तो बाइबल का वचन सीखना बहुत जरूरी है। और तब जब बाइबल के वचन में हम पक्के हो जाते हैं, हमारा रिश्ता यीशु के साथ अच्छा होता है, हमारी अपेक्षा एक दूसरे से नहीं होती है। अधिकतर समस्याएं विवाह में क्यों होती है? क्योंकि हमारी अपेक्षाएं एक दूसरे से होती है। हालेलुया। जब हमारी अपेक्षाएं सिर्फ यीशु से होती है, प्रभु से होती है, तो हमारी एक दूसरे के साथ अपेक्षा नहीं होती है और शादी में अनबन भी नहीं होती है। हालेलुया। हमारे बीच में अब पहले से भी अंडरस्टैंडिंग है। जब हम वचन में आए, हमने सबसे पहले कहा सबसे पहले दर्जा मैं प्रभु को दूंगी, हम दोनों ने कहा, और उसके बाद तुम आते हो मेरे लिए। सबसे पहले प्रभु आता है मेरे लिए और बाद में तुम आते हो मेरे लिए। यह हम दोनों की भी यही राय है और यही समझ है। हालेलुया। इसीलिए सबसे पहला स्थान हमको देना है प्रभु को। अगर आपका प्रभु के साथ रिश्ता नहीं है, हर घड़ी आपके रिश्ते में क्या होगा? तू मैं में होता रहेगा, दरारें होती रहेगी, लड़ाई होती रहेगी, अपेक्षाएं एक दूसरे से करते रहोगे, हम यहाँ देखते रहोगे, खोजते रहोगे। हालेलुया। और इसीलिए ये वचन क्या कह रहा है? धन्य है वो व्यक्ति जो दुष्टों के सलाह पर नहीं चलता। फिर उसके बाद और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। फिर उसके बाद दूसरा, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और ना उसकी व्यवस्था पर और वह उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता या मनन करता। हालेलुया। हालेलुया। तो जो व्यक्ति जिसका रिश्ता यीशु के साथ है, वो कैसा रहेगा? उसका ध्यान कहाँ रहेगा? यीशु के ही वचन पर रहेगा दिन और रात। उसका मनन चिंतन किस पर रहेगा? यीशु के ही वचन पर। वो भले ही पति पत्नी साथ में रहेंगे, लेकिन उनका ध्यान कहाँ रहना चाहिए? एक दूसरे के ऊपर रहेगा, लेकिन उससे अधिक ध्यान कहाँ रहेगा? वचन पर रहेगा। हालेलुया। तो ये परमेश्वर ने हमको बनाया किस लिए है? ताकि हम उसके साथ एक गहरा रिश्ता रखें। हालेलुया। हालेलुया। जब ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, अकेला था, लेकिन उसको मालूम नहीं था उसकी जरूरत क्या है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने जब मनुष्य को बनाया वो पवित्र ही था। और शादी जो है ईश्वर ने तब बनाया जब उसने मनुष्य को बनाया, रचा। तब मनुष्य ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया था। इसका मतलब विवाह भी पवित्र बंधन है। हालेलुया। 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 और भले ही मनुष्य गिर गया,
आज्ञाकारी, वो उसने अवज्ञा की, उसके बावजूद भी अब तक विवाह का ये संस्था ये क्यों चल रहा है? क्योंकि प्रभु चाहता है कि इस संस्था के द्वारा हम एक कलीसिया बने और हमारा रिश्ता उनके साथ अच्छा रहे। हालेलुया, 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 जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। यीशु। तो इसीलिए उनका वचन लेना, उसके वचन पर मनन चिंतन करना बहुत जरूरी है। अब मनन चिंतन का मतलब क्या है? आप लोगों को कभी चिंता होती है? कभी चिंता होती है? होती है ना? कब होती है? 2-3 महीने में एक बार चिंता होती है, सही बात है। यहाँ डाल्टनगंज के लोगों को कब होती है चिंता? 2-3 महीने के बाद, साल में एक बार। कब होती है? हाँ, कभी कभी चिंता होती है ना। अभी शादी नहीं हुई है इसलिए अभी चिंता नहीं है। शादी होने के बाद देखेंगे चिंता लेनी है कि नहीं। सही बात है, हाँ या नहीं? अरे हाँ बोल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। चिंता होती है कि नहीं? अभी भी बैठे बैठे ना बहुत लोग घर पे पहुंचे, मेरा शादी का ब्लाउज आया है कि नहीं, सिला हुआ कि नहीं, और वहां पर व्यवस्था हो गई है कि नहीं, खाना क्या पकेगा, कितने लोग आने वाले हाँ हैं? लोग आने वाले, ये सब हो रहा है कि नहीं? मन में नहीं हो रहा है? ये भाई लोगों ने कार्ड अभी बांटने हैं, कितने कार्ड छपने हैं। शराब रखना चाहिए क्या नहीं अभी सोचना। आज सुबह तो इन्होंने हमको बहुत बुरा समाचार दिया, शराब मत रखो। हालेलुया। तो ये हमने ऐसा कुछ बोला नहीं है शराब मत रखो। हमने तो वचन दिया आपको। क्या दिया? हाय है वो मनुष्य। सही है ना? अभी आपका चुनाव है, हम फोर्स नहीं करेंगे। हालेलुया। तो चिंता हुई है कि नहीं? अभी भी हो रहा है ना, चल रहा है ना मन में। तो यहाँ बैठे बैठे भी आप चिंता कर सकते हो कि नहीं? देख तो हमारी तरफ रहे लेकिन मन में तो कुछ और चल रहा है। सही बात है, चिंता तो हो रही है, तो वो भी क्या कर रहे हो आप? मनन चिंतन कर रहे हो कि नहीं? बैठे बैठे कर रहे हो कि नहीं? वैसे ही प्रभु कहते हैं जैसे आप उस चिंता के बारे में बार बार सोच रहे हो, वैसे ही मेरे वचन को लो, उस वचन को क्या करो, उसके ऊपर बार बार सोचते रहो, ये जो उसके बाइबल, ऊपर ध्यान करते रहो। ये जो बाइबल है इसे कहा है बोरी भर कर बीज। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसमें हजारों बीज है। अभी जो आप किसान है, आपको बीज की कीमत पता है, सही है क्या नहीं? और हर एक बीज अलग अलग कार्य करता है, सही है? वैसे ही बाइबल में हजारों बीज दिया है आपके जीवन को सफल जीने के लिए, घर के सुख शांति के लिए वचन दिए गए हैं, बच्चों की परिवेश क्या बोलता है, परवरिश के लिए वचन दिया गया, नौकरी के लिए वचन दिया गया, व्यवसाय के लिए वचन दिए गए हैं, बीमारियों से चंगाई के लिए वचन दिए हैं, श्रापों से मुक्ति के लिए, बंधन से मुक्ति के लिए वचन दिए गए। तो बहुत सारे वचन हैं। अगर आपको कोई कमी है या आपके जीवन में कोई समस्या है, आप जाओ वहां पर जाके ढूंढो और लिखो और साथ बैठ के घोषणा करो और उस पर मनन करो और उसके अनुसार आप कार्य करो। आप देखोगे आपके जीवन में सफलताएं आएगी। जो भी समस्या है उससे आप निकल जाओगे। हम तो आज भी बैठते हैं, वचन कोई भी एक वचन लेते हैं, उसको हम दोहराते, उसका हम उसको डिक्लेयर करते रहते हैं, उसकी घोषणा करते रहते हैं और उस पर मनन चिंतन करते रहते हैं, विचार विमर्श करते रहते हैं, उसकी कल्पना करते रहते हैं। यही करना है हमको। ऐसा करने से क्या होगा? हमारा रिश्ता जो है यीशु के साथ अच्छा होगा। आप चिंता के बारे में सोचते रहोगे, कुछ उसमें फर्क हो जाता है?
कुछ बदलाव हो जाता है आपके समस्या में? नहीं, उल्टा क्या होता है, वो समस्या और गंभीर हो जाती है। वैसे ही प्रभु कहते हैं, अगर तुम मेरे वचन के बारे में सोचोगे, उसके ऊपर विचार विमर्श करोगे, उस पर मनन चिंतन करोगे, तो क्या होगा? वो समस्या बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। हालेलुया। और इसीलिए वो कहता है, वो व्यक्ति जो मेरी व्यवस्था से प्रेम करता है, वो क्या करेगा? मेरे वचन के बारे में ही सोचता रहेगा, उस पर ही मनन चिंतन करता रहेगा। और ऐसा करने से क्या होगा? देखिए, पढ़िए। लोगों से सलाह लेना अच्छा है क्या प्रभु से सलाह लेना अच्छा है? लोग सही गलत हो सकते हैं क्या? नहीं। और प्रभु गलत हो सकते हैं? गलत हो सकते हैं कभी कभी, कभी कभी नहीं। तो इतना यकीन है आपको, अगर मैं प्रभु के पास जाऊंगा तो मुझे उसका सही उत्तर मिलेगा। सही है क्या? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे कहां पर जाना है? बाइबल में जाना है, जहां प्रभु हमसे बात करते हैं। अगर बाइबल के अनुसार आप जियोगे, आपका जीवन, आपका ये वैवाहिक जीवन, जो कलीसिया आप जो बना रहे हैं, बहुत ही मजबूत कलीसिया होगा। जितना आप प्रभु पे निर्भर रहोगे, उतना ही प्रभु आपको सफल करेगा, उतना ही आपको सफलता मिलेगी। सफलता ही चाहिए क्या? नहीं। सफल जीवन जीना अच्छा लगता है क्या? नहीं। तो सफल जीवन कैसे जी सकते हो? हाँ, वचनों के अनुसार चलना। तो उसका मतलब आप लोग बाइबल पढ़ रहे हैं। अब तक तो नहीं पढ़ रहे थे, अब तक तो नहीं पढ़ रहे थे, पर लेट तो हुआ नहीं है, क्योंकि आज से आप शुरुआत कर सकते हैं। सही है ना? आज से शुरुआत करो, समय बिताओ, अधिक से अधिक समय बाइबल के साथ बिताओ। प्रभु आपसे वचन के द्वारा बात करते हैं और आपको सही मार्ग देते हैं। पढ़िए। वह उस वृक्ष के समान है। अब जो व्यक्ति मनन चिंतन करता है ईश्वर के वचन पर, वो कैसा होता है? वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। तो आपने बहती नाली, अगर किसी नाली के किनारे अगर वृक्ष देखा, कैसा रहता है? सूखा हुआ रहता है, पत्ते झड़े हुए रहते हैं, ऐसे ही रहता है ना? कैसा रहता है? कैसा रहता है? सूखा रहता है या हरा भरा रहता है? तो ये बहती नाली यानी उसके अंदर पानी है, वो पानी किसका जिक्र करता है? किसका चिन्ह है? वचन का चिन्ह है। तो वो व्यक्ति जो हर घड़ी वचनों में बना है, वो उस वृक्ष के समान रहता है जो हरा भरा है, जिसके पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं है। अब पत्ते किसके लिए होते हैं? अरे आप लोग किसान है और आपको मालूम नहीं है पत्ते किसके लिए होते हैं? जवाब देगा तो गलत हो जाता है, इसके लिए बात ही नहीं करें। हाँ, पत्ते, हाँ, पत्ते किसके लिए रहते हैं? वृक्ष के लिए रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो भोजन बनाता है उस वृक्ष के लिए। और जब वो नाली के किनारे बोया गया है, जब सूरज की किरण उसके पत्तों पर गिरती है, तो क्या होता है? वो वही पत्ते उस पेड़ के लिए, उस वृक्ष के लिए भोजन बनाता है और वो पेड़ और तंदुरुस्त बनता है। क्यों? क्योंकि उसको पोषण मिलता है। हालेलुया। तो वैसा ही जो व्यक्ति दिन रात प्रभु का वचन रूपी भोजन खा रहा है, वो कैसे होगा? वो तंदुरुस्त रहेगा। और ये वचन क्या कहता है? वो हर घड़ी ऋतु में फल लाता है, वो कभी भी निष्फल नहीं होता है, लेकिन हर घड़ी फलवंत रहता है। जो कोई भी कार्य में हाथ लगाता है, वहां वो सफल होता ही है। अगर आप वो व्यक्ति है जहां भी हाथ लगा रहे हो कुछ हो ही नहीं रहे, नुकसान ही झेल रहे हो, इसका मतलब है आपके जीवन में वचन है ही नहीं।
समझ में आया कि क्यों निष्फल हो रहे हो? क्योंकि वचन ही नहीं है जीवन में। आप सब किसान है ना? आपके पास बहुत ही अच्छी जमीन है, उपजाऊ जमीन है। अभी आपने खेत को जोता है और जमीन को खाद डालते हुए उसको अच्छा लेवलिंग कर दिया। उसके बाद कुछ समय के बाद आपने उसके ऊपर पानी डाला, खाद डाला। कुछ महीने के बाद पौधा होगा क्या? नहीं। कुछ महीने के बाद पेड़ आएगा क्या? नहीं। फल देगा क्या? नहीं देगा। अगर आपने बीज ही नहीं डाला तो कैसा मिलेगा? ध्यान से नहीं सुन रहे थे। तो आप जो किसान है, प्रभु में नहीं जुड़े हैं, उसका मतलब जो बीज है वचन, वो आपके हृदय में नहीं है। जो मनुष्य का हृदय है वो अच्छी जमीन है, सही है। उसके अंदर वचन नहीं है तो समस्या होगी क्या? नहीं। फल आएगा, फल मिलेगा, फसल आएगा? नहीं आएगा। आपने कोई किसान देखा है जिसने बगैर बीज के फल उत्पन्न किया है? लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन क्रिस्ती वो किसान है जो बीज लगाता नहीं, लेकिन बोलता प्रभु मुझे फल दो। मैं नवनवीना करूंगा, मैं उपवास उपवास करूंगा 40 दिन का, प्रभु मुझे फल दे। हार भी चढ़ाऊंगा और मोमबत्ती तो भूल गई। हाँ, मोमबत्ती भी लगाऊंगा, जलाऊंगा, लेकिन बीज नहीं डालूंगा। बिना बीज का ही फसल चाहिए। आप लोग भी ऐसे करते हैं? अब तक तो कर रहे थे ना, बहुत आके प्रार्थनाएं भी कर रहे थे, गिड़गिड़ा भी रहे थे, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा था। बीज डाला क्या? वचन रूपी बीज डाला है? नहीं डाला है। और इसीलिए क्या हो रहा है? निष्फलता हो रही है। जो काम कर रहे हैं उसमें सफलता मिल रही है? नहीं मिल रही है। जैसी तरक्की होनी चाहिए वैसे हो रही है क्या? नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि बीज का अभाव है। आपने बीज बोया ही नहीं है, वचन रूपी बीज। तो आज एक रहस्य प्रभु हमें सिखा रहा है। अगर जीवन में सफलता चाहिए, आशीषें चाहिए, तो आपको क्या करना है? बीज बोना है। कौन सा? वचन रूपी बीज। उस बाहर के मिट्टी में नहीं, इस हृदय में बोना है। आप टमाटर के बीज डालोगे, फल क्या मिलेगा? कद्दू नहीं मिलेगा, आलू नहीं मिलेगा, प्याज नहीं मिलेगा। टमाटर के बीज डालोगे तो टमाटर ही मिलेगा, सही है ना? तो ये जो वचन है, अगर मैं ये लेता हूं और ये मैं अपने हृदय में डालता हूं, फल मिलेगा क्या? नहीं। अच्छा फल मिलेगा क्या? नहीं। उसमें लाभ होगा क्या? नहीं। 100 गुना फल मिलेगा क्या? नहीं। ये सब आपको पता है। आप अच्छे किसान हैं पर बीज ही नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि आपने शिक्षा नहीं पाई है, हमें समझ नहीं था। पर यहां पर आप आए हैं सीखने के लिए। फादर बोल रहे थे खाली अभी 5 दिन बचा है, इनको सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट मिले तो हो गया। कितने लोग सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए आए? सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, फादर को बोल देता है कैंसिल करो सर। तो फरवरी में दोबारा आएंगे। फिर है, फरवरी में है, फिर मार्च में भी है। चाहिए तो सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए आए हैं क्या सीखने के लिए आए हैं? प्रभु के साथ रिश्ता बनाने के लिए आए हैं। ये जो 5 दिन आपको मिला है ना, इसमें आप बहुत कुछ सीख लेंगे। हालेलुया। और ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। हम आपको सिखाएंगे कैसे आपको मनन चिंतन करना है वचन पे। हम जाते हैं 1 कुरिन्थियों अध्याय 3:16 लेते हैं। नहीं ले रहे। मांगे पढ़े नहीं। अध्याय, क्या तुम नहीं जानते? उसका मतलब क्या है? क्या तुम नहीं जानते, उसका मतलब क्या है? क्या तुम जानते हो? बरोबर है ना? क्या तुम जानते हो? जानने का मतलब क्या है? अरे, क्या आप जानते हो? जानने का मतलब क्या है?
जैसे एक पति अपने पत्नी को जानता है, उसको कहते हैं जानना। यानी वो दोनों भी इतने करीब है कि एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं, उसको कहते हैं जानना। एक दूसरे के बारे में कोई भी रहस्य नहीं है, उनके बीच में कोई रहस्य नहीं, कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है, उसको कहते हैं जानना। तो उसी प्रकार ये वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते हो? क्या नहीं जानते हो? देखिए, पढ़िए आगे। कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। कि तुम परमेश्वर का, कि तुम परमेश्वर का, क्या आप जानते थे? अब तक जानते थे? चलो दूसरे तरफ से हम सीखेंगे। प्रभु कहां पर है? हमारे शरीर कहां पर है? हमारे हृदय में। पर हम प्रभु को कहां ढूंढ रहे हैं? प्रभु कहां पर है? हमारे हृदय में। हम ढूंढते कहां है प्रभु को? मूर्तियों में, अगल बगल में। आप स्वयं एक मंदिर है, वो भी ईश्वर के मंदिर है। तो आपके अंदर कौन है? कौन है? ईश्वर की आत्मा है। ईश्वर की आत्मा है। पवित्र आपके आत्मा। आत्मा के साथ ईश्वर का आत्मा जुड़ा हुआ है। क्या आप साधारण मनुष्य है? साधारण है? तुच्छ है? क्या आप अद्भुत है? यहां से जवाब नहीं आता, यहां पूछेंगे। क्या आप साधारण है? साधारण मनुष्य है? आपके अंदर कौन है भाई? ये वचन क्या कहते हैं? क्या तुम जानते हो? अब तक तो नहीं जान रहे थे, आज आपको पता चला। क्या आप जान रहे हो कि ये शरीर ईश्वर का मंदिर है? तो आपके अंदर कौन है? ईश्वर का आत्मा है क्या? नहीं। आपके अंदर तृतीय देव है क्या? नहीं। प्रभु है क्या? नहीं। अगर आपके अंदर प्रभु है तो दुष्ट आत्मा रहना चाहिए क्या? बीमारी रहनी चाहिए क्या? श्राप रहना चाहिए, गरीबी रहनी चाहिए, निराशा रहनी चाहिए, अशांति रहनी चाहिए, बंधन रहना चाहिए। बहुत सोच रहे हैं, अभी तक सोचा नहीं था, लेकिन आज पता चला कि ये शरीर किसका मंदिर है? ईश्वर का मंदिर। तो अगर ईश्वर का मंदिर है, अभी आप यहां आने के लिए आप पूरे जूते और सब कुछ बाहर छोड़ रहे हो, क्यों? क्योंकि ये पवित्र स्थान है। वैसे ये जो शरीर है, ये क्या है? नहीं नहीं, ये जो कलीसिया बनाया है, ये किसने? प्रभु ने बनाया क्या मनुष्य ने बनाया? मनुष्य ने बनाया है। तो आप मानते हैं कि पवित्र है, इसलिए आप जूते बाहर रख रहे हैं, सही है। और ये जो शरीर है, किसने बनाया है? किसने बनाया है? किसने बनाया है? तो यहां ये शरीर को बनाने वाला है ईश्वर, सही है। और इसके अंदर सामर्थ्य किसका है? ईश्वर का सामर्थ्य है, स्वयं ईश्वर है, सही है। अगर ये शरीर पवित्र है, ये मंदिर है, तो ये मंदिर साफ होना चाहिए क्या? नहीं। तो इसमें क्या आपको अधिकार है शराब डालने का, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, व्यसन, दूसरे व्यसन? किसने अधिकार दिया है आपको? आपने कितनी मेहनत की इस शरीर को बनाने के लिए? शरीर का एक अंग आपने बनाया क्या? ये बना सकते हो क्या? एक बाल आप बढ़ा सकते हो? तो अगर आपने मेहनत थोड़ा भी नहीं किया है, इसमें आपका कोई योगदान नहीं है, तो आप इसके अंदर कोई भी नशीली वस्तु, कोई भी गलत वस्तु जो प्रभु के मंदिर को खराब कर सकती है, डालने का अधिकार है आपको? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए, क्योंकि जो मंदिर प्रभु ने बनाया है उसके अंदर जो भी उन्होंने अंग बनाए हैं, आप जब शराब उसमें डालते हैं, वो आपने कभी टिश्यू पेपर देखा है? उसके जैसा है। और जब आप शराब यानी एसिड डालते हो उसके अंदर, उसका क्या हालत होता होगा? तो ये शराब क्या एसिड ही है ना, सही है ना। अभी जैसे बोल रही है, आप टिश्यू पेपर डालोगे तो क्या हो जाएगा? गल जाएगा। तो जो शरीर का अंग आपने बनाए नहीं, उसको नुकसान पहुंचाने का अधिकार आपको है? तो इसका मतलब आप अपने शरीर को नाश नहीं कर सकते हैं।
आप दूसरों का शरीर को भी नाश नहीं कर सकते। तो शादी में शराब पीना और दूसरों को पिलाना कैंसिल, बैन। अभी हम जाने वाले नहीं थे उस वचन पे, हमने वहां डिस्कस भी किया, लेकिन पवित्र आत्मा वापस यही वचन पे लेकर आया। आपको सबूत दे रहे हैं, सही है ना? एक नहीं, दो दो, और फुल प्रूफ। तो सावधान होना चाहिए, सही है? हालेलुया। पढ़ो दोबारा ये वचन को। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं, सब साथ में बोलो, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तुम में वास करता है। तो तुम्हारे अंदर कौन वास कर रहा है? तो परमेश्वर का आत्मा वास करने के बावजूद भी आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? कुछ सवाल है? पूछ, क्या सवाल है? अगर कोई सवाल है तो पूछ लेना, कोई बात नहीं। दोनों बाइबल में क्या डिफरेंस है? क्या दिया है आपके बाइबल में? क्या दिया है? एक पहला पत्र करंतियों का है, आप दूसरे तो पत्र नहीं ढूंढ रहे। पहला कुरिन्थियों 3:16 3:16 है। क्या दिया है आपके बाइबल में? क्या दिया है? दो पत्र है, पढ़िए। करंतियों का दो पत्र है, पहला और और दूसरा? दूसरा पत्र है, पढ़िए सही है? पढ़िए पढ़िए। सही है ना? बराबर है, पढ़िए। सही है। हाँ, उसने गलती से हो दूसरा सकता है ना, होता है। हो रहा है सही। तो ये शरीर ईश्वर का मंदिर है क्या? नहीं। तो सब साथ में घोषणा करेंगे। मैं, सब बोलिए ना, मुंह खोल के बोलिए। मैं, मेरा शरीर मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है और पवित्र आत्मा शैतान को नहीं, और पवित्र आत्मा इसमें वास करता है। और हाँ, मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है और पवित्र आत्मा इसमें वास करता है। अब सब आंखें बंद करना और कल्पना करना कि ये जो शरीर है ये अब आपका नहीं है, ये शरीर है ईश्वर मैं का आपको एक मंदिर। गवाही दे रहा हूँ। कुछ साल पहले एक बहन का फोन आया था मुझे हैदराबाद से। उनको टीबी था, सही है? उनको टीबी की बीमारी थी और उन्होंने फोन करते हुए कहा, क्या ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे टीबी की बीमारी है। तो मुझे प्रभु ने ये वचन दिखाया, तो हमने उसको बोला बाइबल खोलना और ये वचन लेना और ये वचन बताना क्या लिखा है। तो ये वचन बोलने लगी। तो मैंने उससे पूछा, क्या तुझे कुछ समझ आया? तो क्या बोल रही है? तो बोले नहीं ब्रदर, मुझे समझ नहीं आया है। तो मैंने उसको समझाया कि ये शरीर पवित्र मंदिर है और उसके अंदर पवित्र आत्मा है, प्रभु का आत्मा है। अगर ये शरीर मंदिर है, पवित्र आत्मा उसके अंदर है, तो ये शरीर के अंदर कोई भी बीमारी टिक नहीं सकती। सही है ना? सही है क्या नहीं? जहां प्रभु है वहां बीमारी रहेगी क्या? जहां प्रभु है वहां दुष्ट आत्मा रहेगा क्या? नहीं रहेगा, नहीं रहना चाहिए। बराबर है ना? तो आपके अंदर कौन है? आपके अंदर बीमारी है क्या प्रभु है? आपके अंदर कौन है? प्रभु है। तो अगर आपके अंदर प्रभु है तो आप कभी भी बीमार नहीं रहना चाहिए। सही है? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैंने उनको ये वचन दिया और उससे कहा, ये वचन बोलना, मैं ईश्वर का मंदिर हूं और पवित्र आत्मा मुझ में निवास कर रहा है और टीबी को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। उससे कहा 1 घंटे तक ये वचन का घोषणा करना, उस पर मनन करना, उसके बाद मुझे फोन करना, हम सहमति का प्रार्थना करेंगे, अधिकार का प्रार्थना करेंगे।
1 घंटे के बाद उन्होंने फोन किया, फिर हमने अधिकार का प्रार्थना लिया और जो टीवी है उसको हमने श्राप दिया, हमने उसे उखाड़ा और उसे समंदर में फेंका। विश्वास का ये प्रार्थना था, अधिकार का प्रार्थना था। और हमने उसे प्रभु को धन्यवाद देने को कहा। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैंने उसे कहा कि प्रभु ने आपको चंगा कर दिया है, आपके शरीर से टीबी का नाश हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो उसने विश्वास किया। कुछ दिन के बाद वो जाके टेस्ट कर लिया और उसका रिपोर्ट सब क्लियर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। जब उसे सत्य पता चला, सत्य ने उसको मुक्त कर दिया। सही है क्या नहीं? और सत्य क्या है? ईश्वर का वचन। सही है ना? सही है। तो ये सत्य जब आपको पता चलेगा, सत्य आपको हर बंधनों से मुक्त करेगा। आपको बोलना है, अगर ये शरीर मेरा नहीं है तो पवित्र मंदिर है। अगर पवित्र मंदिर है तो ये शरीर में कोई भी बीमारी नहीं रहेगी और उसमें टिकेगी नहीं। सही है। कोई व्यसन भी नहीं रहेगा, कोई व्यसन भी नहीं रहेगा, कोई दुष्ट आत्मा नहीं रहेगा। आपको उसकी घोषणा करना है, उसको विश्वास करना है। मैं अपना खुद का गवाही दे रहा हूं। हम मुंबई से आ रहे थे तो हमारा एसी ट्रेन था, हमें झरसुगड़ा में उतरना था। टिकट नहीं मिल रहा था, इसलिए हमें एसी में 3rd क्लास एसी है, 3rd एसी है, मिडिल और अपर बर्थ मिला। अपर बर्थ बोले तो ऊपर वाला है। सही है ना? और अभी एसी चल रहा है तो एसी बहुत ही ज्यादा तेज था, बहुत ज्यादा तेज था। हमने कंप्लेन भी किया तो कंप्लेन सुन नहीं रहे थे, कुछ ज्यादा ही तेज था। और वो तेज होने के कारण मुझे बहुत तकलीफ हो रहा था, क्योंकि सर पर ही गिर रहा था। और अचानक बहुत ज्यादा एसी का हवा अगर सर पर गिरता है, शरीर पे जाता है तो तकलीफ देता है क्या नहीं देता? देता है क्या नहीं देता है? तो मुझे बहुत तकलीफ हुआ। 2 दिन तक एसी चल रहा था। फिर हमने कंप्लेन किया तो उसके बाद उन्होंने एसी को कम कर दिया, उसको नॉर्मल कर दिया। पर तब तक मेरे शरीर को उसने इफेक्ट कर दिया था, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कूलिंग था। अगर आप सोचो, आप फ्रिज में जाके बैठोगे, कुछ देर के बाद फ्रिज में बैठने के बाद क्या होगा? मैं अपर फ्लोर में था, ओके। जो नीचे थे ग्राउंड में, बोले तो 3 भाग है एसी, हाँ एसी क्लास में, 3 एसी में। जो नीचे थे उनको भी बहुत ज्यादा ठंडी लग रही थी। और जो बहन थे वहां पे, जो साथ में हमारे साथ जो लोग थे, वो बोलने लगे इतनी ठंडी थी कि हम कुल्फी हो गए। मैंने उनको कहा आप तो कुल्फी हो गए, हम बर्फ बन गए थे। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद मुझे सर्दी हुई, हल्का सा बॉडी पेन हुआ, क्योंकि इतना कंटिन्यूसली अगर आप सोचो 10-12 घंटा 16 घंटा तक आपको शरीर में एसी का हवा बहुत ज्यादा ठंडा कंटिन्यूसली आपके शरीर में जा रहा है, आपके सर पर जा रहा है, तो तकलीफ देगा क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे सर्दी हुई, हल्की बुखार भी आया, पर मुझे ये वचन का मुझे याद है, मैं ईश्वर का मंदिर हूं, मेरा शरीर यीशु का मंदिर है। हालेलुया। ये इसका घोषणा करते रहा मैं। और ये जो सर्दी है, बुखार है, उसको उस पर मैं नियंत्रण लिया, उस पर मैंने अधिकार लिया और उसको मेरे शरीर से निकालने को कहा। और मैंने विश्वास किया, जो भी मैंने कहा था वो हो गया है। प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया वचन के द्वारा, और मैं यहां पर अभी प्रचार कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये है वचन का सामर्थ्य। तो अगर वचन आप लेते हो, उस पर निर्भर रहते हो, उसके अनुसार कार्य करते हो, वचन आपको हर चीज पे आपको सफल करता है, आपको चंगाई लाता है। हालेलुया, हालेलुया। समस्या तो आने वाली है, सही है क्या नहीं? अभी मैं रेल से आ रहा हूं तो मैं अपने से तो समस्या नहीं लिया, समस्या तो आ गया। सही है, हालेलुया। मैं अवॉइड कर पा रहा था क्या? मैं उसको टाल पा रहा था क्या? नहीं, टाल नहीं पा रहा था।
हालेलुया। हालेलुया। पर क्या उसने इफेक्ट किया क्या नहीं? उस समस्या ने मुझ पर सर असर किया है क्या नहीं किया? पर क्या वो ज्यादा देर रह पाएगा? नहीं, कभी नहीं रहेगा। क्योंकि अगर मेरे पास वचन है, अगर मेरा प्रभु का वचन मेरे हृदय के अंदर है और मैं वचन का घोषणा करता हूं, उसके अनुसार मैं चलता हूं, कोई भी बीमारी आपके ऊपर हावी नहीं होगा। समझ आया क्या नहीं? समझ आया क्या नहीं? अगर वो बहन टीबी से चंगी हो सकता, तो मैं सर्दी से नहीं निकल सकता? बुखार मेरे लिए आसान है क्या नहीं निकालना? सही है। तो जब मैं वचन लेता हूं, उस पर मनन करता हूं, उसके अनुसार मैं चलता हूं, मैं मेरे जीवन में हर चीज में मैं सफल रहता हूं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है वचन लेना, उसके अनुसार जीना। अगर ये शरीर आपका जो है एक पवित्र मंदिर है, तो ये मंदिर के अंदर कोई भी दुष्ट आत्मा नहीं रहेगा। कोई कैंसर, ना डायबिटीज, ना जोड़ों का दर्द, ना बुखार, सर्दी या मिर्गी की बीमारी, कोई भी उसके ऊपर, उसके अंदर निवास नहीं कर सकता है, उसके अंदर टिक नहीं सकता। समझ आया क्या नहीं? पर आप कैसे उसके ऊपर हावी हो सकते हो? उस बीमारी के ऊपर आप विजय कैसे पा सकते हो? आपको वचन लेना है, उसका घोषणा करना है, उसके ऊपर मनन करना है। कल भाई को तकलीफ हुआ, देखे ना आप लोगों ने, हालेलुया। हमने वचन का घोषणा किया, अधिकार का प्रार्थना किया और उस दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार लिए, उसे निकाल दिए। ये तो हमारा विश्वास है, ये तो अभी मुक्त हो गए। सही है। अभी इनको अपना विश्वास बढ़ाना है। ये अगर रोज बोलेंगे कि मैं ईश्वर का मंदिर हूं, और शैतान को, बीमारी को, मिर्गी के बीमारी को, श्राप को मुझ पर और मेरे परिवार पर कोई अधिकार नहीं है, तो ये बीमारी, ये दुष्ट आत्मा कभी भी आपको छुएगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको लेना है वचन और उसका घोषणा करना है। और ये आप 3-4 दिन में आप सीखोगे। हम आपको सिखाएंगे वचन के द्वारा कैसे आप विजय जीवन जिए, वचन के द्वारा आप कैसे अधिकार लेते हुए, अब कोई भी आपके जीवन में समस्या है, कोई भी बंधन में है या आप श्राप में है, उससे आप कैसे मुक्ति पाए, ये हम आपको सिखाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप पढ़िए वो वचन। 17वां वचन भी लेना है ना? 17 भी था ना? 16 था ना? बस एक मिनट 16 क्या था? 16 ही रिपीट करो। 16 एक बार रिपीट कर देना। क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं, सब साथ में बोलिए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। फिर आगे, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। और वह तुम हो। हालेलुया। तो वचन क्या बोल रहा है? आप ईश्वर का मंदिर है और आप पवित्र है। अगर आप पवित्र है, क्या आप उसको गंदगी कर सकते हैं क्या? गंदा कर सकते हैं क्या? क्या प्रभु ने हमें अधिकार दिया है गंदा करने के लिए? आप अनजान थे, आपको पता नहीं था, तो हम गलत कर रहे थे, नादान थे, समझ नहीं था, वचन का ज्ञान नहीं था। पर आज आपको पता चला है कि ये ईश्वर का मंदिर है। अभी आप जानकर आप कर रहे हो, क्या आप सही करोगे क्या गलत करोगे? अगर आप गलत करोगे उसका परिणाम तो होगा। सही है ना? अगर मैं टमाटर का बीज डालूंगा तो मैं टमाटर ही फल लूंगा। सही है ना? मैं अगर कुछ गलत डालूंगा मेरे शरीर को, उसमें फल क्या मिलेगा? गलत ही होगा ना। तो क्या मुझे ध्यान देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए? अगर आप वचन के अनुसार आप जियोगे ना, आप कभी भी आप बीमार नहीं रहोगे। आपके जीवन में कोई भी चीज की घटी नहीं होगी।
अगर आपके जीवन में कोई समस्या आएगा, आप उस समस्या से आप विजय पाओगे और आप फलवंत जीवन जियोगे। ये जीवन में अगर आपको बदलाव लाना है तो ये बदलाव आप ला सकते हो ईश्वर के वचन के द्वारा। क्या आपको बदलाव लाना है? सबको लाना है क्या नहीं लाना है? ये बदलाव आप कैसे लाओगे? वचन का द्वारा। हम सब खड़े हो जाएंगे, हम ये वचन का घोषणा करेंगे सब साथ में। आंखें बंद करके प्रभु पे ध्यान देंगे। कल्पना करते हुए बोलना है, मेरा शरीर सब मुंह खोल के बोलेंगे। ईश्वर का मंदिर है, ईश्वर का। आंखें बंद करो और ध्यान दो। जिसमें पवित्र आत्मा वास करता है। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, जिसमें पवित्र आत्मा वास करता है। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, जिसमें पवित्र आत्मा वास करता है। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, जिसमें पवित्र आत्मा वास करता है। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, जिसमें पवित्र आत्मा वास करता है। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, जिसमें पवित्र आत्मा वास करता है। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, जिसमें पवित्र आत्मा वास करता है। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, जिसमें पवित्र आत्मा वास करता है। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, जिसमें पवित्र आत्मा वास करता है। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, जिसमें पवित्र आत्मा वास करता है। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, जिसमें पवित्र आत्मा वास करता है। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, जिसमें पवित्र आत्मा वास करता है। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है और शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को, डर को, चिंता को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है और शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को, व्यसन को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है और शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को, व्यसन को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है और शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं ईश्वर का मंदिर हूँ और शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को, व्यसन को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं ईश्वर का मंदिर हूँ और शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को, व्यसन को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं
ईश्वर का मंदिर हूँ और शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को, व्यसन को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं ईश्वर का मंदिर हूँ और शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को, पीड़ा को, व्यसन को मुझ पर कोई अधिकार नहीं। मैं और मेरा परिवार ईश्वर का मंदिर है और शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को, डर को, चिंता को, व्यसन को हम पर कोई अधिकार नहीं। मैं और मेरा परिवार ईश्वर का मंदिर है और शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को, डर को, चिंता को, व्यसन को हम पर कोई अधिकार नहीं है। मैं और मेरा परिवार ईश्वर का मंदिर है और शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को, डर को, चिंता को, व्यसन को, तांत्रिक शक्तियों को, पूर्वजों के श्राप को मुझ पर और मेरे परिवार पर कोई अधिकार नहीं है। मैं और मेरा परिवार ईश्वर का मंदिर है और शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को, डर को, चिंता को, व्यसन को, पूर्वजों के श्राप को, तांत्रिक शक्तियों को मुझ पर और मेरे परिवार पर कोई अधिकार नहीं है। मैं और मेरा परिवार सारे श्राप से, सारी बीमारियों से, सारे बंधनों से मुक्त हो गए हैं। मैं और मेरा परिवार सारे श्राप से, सारी बीमारियों से, सारे बंधनों से मुक्त हो गए हैं। मैं और मेरा परिवार सारे श्राप से, सारे पाप से, सारी बीमारियों से मुक्त हो गए हैं। धन्यवाद यीशु, आपके लहू ने मुझे और मेरे परिवार को सारे बंधनों से मुक्त कर दिया है। धन्यवाद यीशु, आपके लहू ने मेरे और मेरे परिवार को सारे बंधनों से, सारे श्रापों से मुक्त कर दिया है। धन्यवाद यीशु, आपके लहू ने मुझे और मेरे परिवार को सारे व्यसन से, सारे बंधनों से, सारे श्रापों से मुक्त कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं जो भी प्रभु ने आपके लिए किया है वो कार्य पूर्ण हुआ है? आप और आपका परिवार हर एक श्राप से मुक्त हो गए, हुए क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को जोर से ताली बजा के धन्यवाद देंगे।